हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में डिबेंचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि पायनियर फिटनेस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया, उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया, एक तरह से खरीदा है। तो 10 लाख की एसेट है और साथ में हमने लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने का मतलब है जो पैसा, जो लाइबिलिटी हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को पे करनी थी, अब उसके बिहाफ पर पायनियर फिटनेस लिमिटेड पे करेगा। तो एक तरह से हमने 1,70,000 रुपीज हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को पे कर दिए, क्योंकि उसके बिहाफ पर हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो इतनी पेमेंट तो हमने इसको कर दी। बाकी कितनी बची? 8,30,000। तो ये है आपकी नेट एसेट, जो अब हम सामान खरीद रहे हैं, इसकी पेमेंट हमें अब बाकी इतनी और करनी है, जिसके लिए हम उसको क्या क्या दे रहे हैं? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं। हमारा एक डिबेंचर 100 रुपीज फेस वैल्यू का है, जिसे हम प्रीमियम 5% प्रीमियम पर इसकी वैल्यू लगा रहे हैं। अगर हम पब्लिक पे इस डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो वो उसकी प्राइस है 105। जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है वो 105 रुपए में खरीद सकता है। तो अगर हमने इसको 8,000 डिबेंचर्स अलॉट किए, तो हमने कितनी वैल्यू के डिबेंचर दिए उसको? 8,40,000 के। 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 105, 8,40,000 के डिबेंचर्स हमने इसको अलॉट किए हैं। किसको? हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को। साथ में हम उसको एक चेक भी दे रहे हैं 50,000 का। तो जो टोटल सामान हम उसको दे रहे हैं 8,90,000 का। हमने सामान खरीदा 8,30,000 का और पेमेंट कर रहे हैं एक तरह से 8,90,000। तो जब सामान की वैल्यू कम है और पेमेंट ज्यादा, तो उस टाइम पर वो डिफरेंस आपका क्या हो जाता है? गुडविल। जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होगी, तो वो डिफरेंस आपका गुडविल होगा। मतलब ये जो 60,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो उसकी गुडविल परचेज करने के लिए कर रहे हो। तो गुडविल आपकी क्या है? एसेट है। जो पार्टनरशिप चैप्टर में आपने परचेज्ड गुडविल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो यही है। जब भी हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं और उस टाइम पर उसकी नेट एसेट से ज्यादा जब पेमेंट करते हैं, वो हमारी गुडविल है। इसका मतलब हमने उसकी गुडविल परचेज की। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,70,000, और ये पेमेंट जो अब हमें करनी है टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को 8,90,000। इसकी पेमेंट अब हमने की है डिवेंचर्स अलॉट करके। तो अब डिवेंचर्स की हमारे बुक्स में क्या एंट्री होगी? हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट को आप डेबिट करोगे कि इतनी पेमेंट हम कर रहे हैं, इसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, तो डेबिट हो जाएगा। पहले तो हम इसको 50,000 का चेक दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट 50,000। इसके बाद हमने इसको 8,000 डिबेंचर्स अलॉट किए, तो 8,000 डिबेंचर्स आपके डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होंगे फेस वैल्यू से 8 लाख रुपीज। और जो प्रीमियम आप ले रहे हो, एक तरह से प्रीमियम वो दे नहीं रहा है। करेक्ट बात है, वो दे नहीं रहा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं हमने ये जो डिबेंचर्स इसको अलॉट किए हैं वो 5% प्रीमियम पर किए हैं। तो 5% प्रीमियम आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा, राइट। तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 40,000 रुपीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक तरह से आपने जो 8,000 डिबेंचर्स दिए हैं उसकी वैल्यू 8,40,000 है। 8 लाख डिबेंचर अकाउंट में आएगा, 40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा। इसके बाद कंपनी कह रही है ये जो डिबेंचर इसने अलॉट किए हैं ये 6 साल बाद रिडीम करने, आफ्टर 6 years रिडीमेबल। मतलब जो पैसा आपने डिबेंचर के नाम पर रखा है, एक तरह से लोन लिया है, वो आप पेमेंट करोगे 6 साल बाद। किस हिसाब से? एट द रेट ऑफ 110। हर डिबेंचर की पेमेंट 110 रुपए के हिसाब से की जाएगी। तो 8,000 डिबेंचर को आप 8 लाख रुपए नहीं, 8,80,000 रुपीज
के साथ पेमेंट करोगे। तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करती है, जितनी भी फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करेगी वो कंपनी का नुकसान है। तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रही है फेस वैल्यू के ऊपर, तो ये कंपनी का नुकसान है। तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 80,000। अब आप कहोगे ये तो पेमेंट तो हमें 6 साल बाद करनी है, 6 साल बाद का खर्चा है, हम अभी क्यों इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम अभी इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जो अकाउंट्स के काउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी खर्चा डेफिनेट है, श्योर है, और आपको पता है ये तो हमें करना ही करना है, तो वो खर्चा बेशक कल करना है लेकिन रिकॉर्ड आप आज ही करोगे। जो खर्चा डेफिनेट है, श्योर है और किसी चीज से कनेक्टेड है, वो आप आज ही रिकॉर्ड करोगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा। क्या हमें इसको पेमेंट भी अभी कर देनी है? नहीं, ये पेमेंट तभी होगी जब आप रिडीम करोगे 6 साल बाद। जब ये पैसा रिटर्न करोगे 8 लाख, उसी टाइम पर आप ये 80,000 एक्स्ट्रा मनी भी रीपे करोगे। तो तब तक इसे कहाँ शो करेंगे हम? तब तक हम इसे टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 80,000, जो कि बैलेंस शीट में आएगा आपका। कहां पर आएगा बैलेंस शीट में? नॉन करेंट लायबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में आप इसे शो करोगे। यहां तक समझ में आ गया? ये एंट्री भी समझ में आ गई। तो ये जो आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है, ये आप अलॉटमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड करते हो, इशू के टाइम पर नहीं। ये बात याद रखना, जो भी खर्चा होता है डिबेंचर से रिलेटेड, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडेम्पशन के टाइम पर जो करना है, वो सारा खर्चा आप अलॉटमेंट के टाइम पर रिकॉर्ड करते हो। ये एंट्री के बाद एक एंट्री और बच गई है जो कि आपको रिकॉर्ड करनी है। वो क्या? देखते हैं। इसके बाद आपको एक लास्ट एंट्री बनानी है जहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो ये नॉमिनल अकाउंट है, इस खर्चे को आपको ट्रांसफर करना है, इसको एडजस्ट करना है, राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम इस खर्चे को राइट ऑफ करते हैं अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस से। तो 40,000 रुपीज का आपका बैलेंस है, इसे आप एडजस्ट करोगे किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, तो 80,000 में से 40,000 रुपीज का प्रीमियम से एडजस्ट हो गया, बाकी जो बैलेंस रह गया वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा 40,000। तो 80,000 का लॉस आपने प्रीमियम से एडजस्ट किया पहले, और जो बाकी बच गया वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ, और ये अकाउंट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000 क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपने ये नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया, एडजस्ट किया प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये एंट्री भी करनी बहुत जरूरी है, एंड में जरूर करना, क्योंकि बाकी सब तो बैलेंस शीट के अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसे आपको ट्रांसफर करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, समझते रहना। डाउट है, कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपना रिवीजन चालू रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।